अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सदफ अम्मार से तलाक लेगी और अब सदफ बिलाल अब्दुल्ला को भी हाँ करने वाली है। आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अम्मार ने भी हमशा से कहा है कि तुम बात करो, तुम सदफ को मनाओ, क्योंकि वो चाहती है कि मैं उसे मिलने आऊं। और उसके बाद हमशा ही अम्मार का साथ देने के लिए सदफ को कॉल करेगी और सदफ से कहेगी कि तुमने अम्मार से लड़ाई कर ली है। फिर सदफ कहेगी कि तुमने ही तो कहा था कि जाकर दानिया को पकड़ूं और दानिया से हिसाब किताब मांगूं। अब मैंने दानिया से हिसाब किताब मांगा था, लेकिन अम्मार मेरी साइड लेने के बजाय दानिया की साइड ली। अब हमशा कहेगी कि क्या तुम उसे एक मर्तबा माफ नहीं कर सकती? वो तुमसे मिलकर वापस आना चाहता है और तुमसे माफी मांगना चाहता है। अब सदफ कहेगी कि वो बहुत आगे निकल चुका है और वो इतना आगे निकल चुका है कि उसके लिए पलटने का कोई रास्ता है ही नहीं, और अब मैं भी उसे इतना पीछे रह गई हूँ कि मैं चाहकर भी उस तक नहीं पहुँच सकती। इसलिए बेहतर यही होगा कि इस बारे में हम लोग बात ना ही करें तो अच्छा है। अब हमशा भी कहेगी कि तुम्हें पता भी है ना कि अगर सब कुछ बिलाल अब्दुल्ला को पता चल गया तो वो क्या करेगा? वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा। तुम उसे अच्छे से जानती हो कि वो तुम्हारा रिश्ता मांगने गया था, और अब जब उसे पता चल जाएगा कि अम्मार ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया है तो वो अम्मार को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और फिर सदफ कहेगी कि मैं बिलाल अब्दुल्ला को संभाल लूंगी और मैं उससे कह दूंगी कि वो ऐसा कुछ भी ना करें, क्योंकि हम दोनों का आपस का मामला है और वो इस मामले में ना ही पड़े तो बेहतर है। और उसके बाद सदफ अपनी अम्मी के साथ टाइम स्पेंड करेगी और उसकी अम्मी भी उसके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाकर पेश करेंगी। अब सदफ की माँ उससे कहेगी कि अगर तुमने कोई फैसला कर लिया है तो मुझे बता दो, लेकिन सदफ अपनी अम्मी से कहेगी कि अब वो वापस नहीं जाएगी और उसने साबित कर दिया है कि वो मेरा नहीं है, और अब मैं उसको साबित करके दिखाऊंगी कि अब मैं भी उसकी नहीं रही हूँ। और फिर सदफ की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ भी उससे कहेगी कि अगर तुम अब मुझसे डाइवोर्स मांगोगी तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, लेकिन एक बात मेरी अच्छी तरह याद रखना कि पहले मर्द को किसी दूसरे मर्द के भरोसे पर मत छोड़ना, क्योंकि जब एक मर्तबा औरत किसी पहले मर्द से धोखा खा ले तो वो दूसरे मर्द के बारे में सोच भी नहीं सकती। लोगों को ये लगता है कि डाइवोर्स प्रोसेस बहुत आसान है, लेकिन ये चीजें बहुत आसान नहीं होती हैं। किसी भी औरत के लिए एक चीज एक्सपीरियंस करना जिसमें गालियां, धोखा, डोमेस्टिक वायलेंस और खास तौर पर बेएतबारी चीजें हों, तो ऐसे रिश्ते को दोबारा कायम करने के लिए बहुत ज्यादा सोचा और समझा जाता है। और इन सबको एक्सपीरियंस करने के बाद वो किसी भी दूसरे मर्द के पास ये दोबारा एक्सपीरियंस करने नहीं जा सकती है, क्योंकि अब सदफ से अम्मार भी बेइज्जत होने के बाद दोबारा से दानिया के पास पहुंच जाएगा और दानिया के पास जाकर अपने सारे दुखड़े रोएगा। अम्मार दानिया से कहेगा, मैं अब तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, और हम दोनों को साथ देखकर, खुश देखकर सदफ जल जल के मर जाएगी। और ये सुनकर दानिया के अंदर का बुत टूट जाएगा। उसके बाद वो कहेगी कि चल बे साले, और ये बात सुनकर अम्मार को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। वो दानिया से कहेगा कि क्या वो बकवास कर रही है, माइंड योर ऑन लैंग्वेज। और फिर दानिया कहेगी कि तुम मुझसे शादी सिर्फ और सिर्फ उसे जलाने के लिए कर रहे हो, जिसका मतलब है कि तुम मुझसे इसलिए शादी नहीं कर रहे कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, और अगर तुम सिर्फ और सिर्फ सदफ को जलाने की नियत से मुझसे शादी की तैयारी में हो तो यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मैं भी तुमसे अब शादी नहीं करूंगी। तुम क्या समझते हो कि मोहब्बत कोई एक झोंका है कि चली जाएगी और दूसरी को अपना लोगे? और अब दानिया के डायलॉग्स की तो यहाँ किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रही है। पहले तो मर रही थी कि अम्मार उससे शादी कर ले, और अब ये अम्मार को ही धुतकार कर अपने घर से बाहर निकालने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसी औरत है जो ना खुद घर बसा सकती है और ना ही दूसरों का घर बसे देखकर खुश हो सकती है। और ये भी ऐसा ही चाहती है कि जैसे मेरा घर नहीं बस पाया, और इसी तरह मैं दूसरों के घर भी जलाकर राख कर दूंगी। अब अम्मार दानिया की बातों में आकर बहुत बड़ी बेवकूफी तो कर बैठा है, और अब अम्मार धोखे भी खा रहा है, क्योंकि अब वो घर का रहेगा और ना ही घाट का। और सदफ भी अब इससे डाइवोर्स ले लेगी और दानिया भी इससे शादी नहीं करेगी। और अब यहाँ पर हमशा को भी बहुत ही जल्दी अकल आने वाली है, और उसे भी ये बात समझ आ जाएगी कि उसने अपने एक्स फियांसी को ठुकराकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला उससे कभी शादी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी सदफ थी और वो सदफ से ही मोहब्बत करता है। और अब सदफ अम्मार के साथ नहीं रहेगी, बल्कि अम्मार से तलाक लेगी। और सदफ अम्मार से तलाक इसलिए नहीं लेगी कि वो बिलाल अब्दुल्ला से शादी करना चाहती है, बल्कि वो अम्मार की ही गिल्ट्स की वजह से उससे तलाक लेगी। और फिर जब बिलाल अब्दुल्ला ही सदफ को मनाने की कोशिश करेगा और उससे माफिया मांगेगा और उससे कहेगा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी जिंदगी में ही लिखी हुई थी, इसी वजह से अम्मार ने तुम्हारी कदर नहीं की। और हो सकता है कि सदफ बिलाल अब्दुल्ला का खुलूस और मोहब्बत देखकर बिलाल अब्दुल्ला से शादी करने के लिए राजी हो जाए, जिसके बाद इस ड्रामे की एंडिंग में बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की शादी आपको देखने को मिलेगी। तो आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते
आती वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।